दोस्तों, एनिमल ट्रांसपोर्ट आईटीबीपी में अगर आप सभी ने एनिमल ट्रांसपोर्ट का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो आज के इस वीडियो में आप सभी को कंपटीशन के बारे में जानकारी मिलने वाला है कि आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट में कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे लगभग फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और इसके एग्ज़ाम जो हैं वो यहाँ पे कब से शुरू होने वाले हैं। ये अपडेट आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। उसी साथ में आप सभी ये देख लीजिए कि एनिमल ट्रांसपोर्ट के साथ में और कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे देखिए आप सभी का कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी की वैकेंसी आई हुई जिसमें मेल फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते थे। वहीं आप सबकी एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी आई हुई जिसमें मेल फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते थे। और वहीं आप सबकी कैनल मैन की एक वैकेंसी थी जिसके लिए सिर्फ यहाँ पे मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते थे। वही वैकेंसी बताया गया है यहाँ पे देखिए 9 वैकेंसी ड्रेसर के लिए है, एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए 115 वैकेंसी है और यहाँ पर कैनल मैन के लिए 4 वैकेंसी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। बच्चे इसका फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर चुके हैं, बट वैकेंसी यहाँ पे कितनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं और वैकेंसी भी आप सबकी यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप आईटीबीपी में ट्रेडमैन का फिजिकल पास किए हो, चाहे एनिमल ट्रांसपोर्ट का पास किए हो, आप सभी की जो वैकेंसी है यानी पोस्ट की संख्या है वो यहाँ पे बढ़ने वाली है। कब बढ़ेगी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वैकेंसी आपकी 2024 वाली वैकेंसी जो थी वो वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, इतना आप जान लीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप सभी एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो यहाँ पे सिर्फ 10th पास बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर सकता था। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं, थोड़ा सिलेबस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आखिर आपके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि अब आपके यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। फिजिकल तो आपने देखिए ये सारी चीज़ें आपने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पे एग्जाम में क्या क्या होगा चलिए उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट वाइज यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हेड कांस्टेबल ड्रेसर का सिलेबस अलग है, वहीं अगर आप देखेंगे तो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट का सिलेबस अलग है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ यहाँ पे एनिमल ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। चलिए एनिमल ट्रांसपोर्ट के सिलेबस के बारे में आपको सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कुछ है ध्यान दीजिएगा। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, देखिए कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले आपका आने वाला है जीके और जनरल अवेयरनेस, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आएगा जो कि 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। उसके बाद यहाँ पर आप सभी का मैथमेटिक्स आने वाला है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। और वहीं आप सबसे पूछा जाएगा आपका रीजनिंग भी आपका आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। उसके बाद आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज यहाँ पे चूज करना पड़ेगा और वो भी आपका आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। और 2 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे एग्जाम को हल करना होगा। मतलब आप सबके टोटल यहाँ पे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहने वाला है और 120 मिनट के अंदर आपको एग्जाम हल करना होगा, मतलब समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग ध्यान दीजिएगा, ऊपर चलते हैं। इस भर्ती में आप सभी को निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। ठीक है, आपको इस सिलेबस में निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब नो निगेटिव मार्किंग। आपको 100 क्वेश्चन करके ही करके आना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपटीशन को लेकर। देखिए कंपटीशन अगर आपको लग रहा है इस भर्ती में नहीं है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एक एनिमल ट्रांसपोर्ट की ही वैकेंसी एक ऐसी थी जिसके लिए यहाँ पर सिर्फ 10th पास बच्चा फॉर्म भर सकता था। ठीक है, और ज़्यादातर जो फॉर्म अप्लाई हुआ है वो यहाँ पे एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए ही हुआ है और इसमें वैकेंसी भी आप सबकी 115 निकल के आई हुई थी। इसीलिए यहाँ पर अब जो बच्चा फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुका है उसके अंदर कहीं ना कहीं चल रहा होगा एग्जाम कब होगा, कंपटीशन कितना है। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं कंपटीशन। देखिए आपको बता दें, किसी भी भर्ती में ऐसा नहीं है कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन आपको हर एक भर्ती में देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा, देखिए कितना देखने को मिलेगा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि लाखों में बच्चे इसका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किए हैं। कितना किए हैं? लाखों में क्वालिफाई किए हैं। अगर यहाँ पे 90,000 भी बच्चा अगर एग्जाम में बैठता है, ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी कितनी 115, तो आप खुद आंकड़ा लगा लीजिए कितना कंपटीशन यहाँ पे हो सकता है। लगभग 100 में से कितना मार्क्स पाने वाले अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन हो सकता है। देखिए आपको बता दें, अगर आप 100 में से यहाँ पे 80 प्लस स्कोर करते हैं, कितना 80 प्लस स्कोर अगर आप ले जाते हैं तो आप एनिमल ट्रांसपोर्ट में भी इस बार सिलेक्शन लेकर जाएंगे। या फिर अगर आप सभी यहाँ पे SC ST हो तो आप सभी यहाँ पे 75 प्लस स्कोर अपना टारगेट जो है बना के चलिएगा, 80 प्लस और 75 प्लस, तो आप सभी इस बार यहाँ पे सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में कि आखिर इसके एग्जाम जो है वो यहाँ पे कब से शुरू होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर एनिमल ट्रांसपोर्ट की तैयारी आपको कैसे करनी है। दोस्तों आईटीबीपी
एनिमल ट्रांसपोर्ट की तैयारी करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बेस्ट बुक मार्केट में आ चुका है, जिसे लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। इसी बुक में आप सभी को 1950 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट और एक सॉल्व पेपर संख्यात्मक हल सहित मिलने वाला है, जिससे आप अपनी ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इस बार सिलेक्शन आप सभी पा सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की बुक आप सभी का टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज आपको ये बुक देखने को मिलने वाला है, जिससे आप अपनी तैयारी को दोगुनी मजबूत कर सकते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को क्रिएट किया गया है और आपको टोटल यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। इस तरीके से देखिए, प्रैक्टिस सेट यहाँ पर पेज नंबर, संख्या वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी मजबूत होगी और इस बार ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट में आप सभी सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इसका खरीदने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, जाकर क्लिक करिए और बुक को परचेस करिए, क्योंकि बुक परचेस करेंगे तभी आप सभी इसके एग्जाम में अच्छा स्कोर लाकर वो सिलेक्शन पा सकते हैं। तो जाइए बुक परचेस करिए, तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे एनिमल ट्रांसपोर्ट की जो वैकेंसी है, इसके लिए मेल फीमेल अप्लाई कर सकते थे और 115 वैकेंसी है। इसमें एग्ज़ाम इसका जो है कब होने वाला, जो बच्चे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, फिजिकल टेस्ट जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डाउट चल रहा है आखिर इसके एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे कब होने वाले हैं। इसके एग्ज़ाम आपको बता दें मेरे दोस्त, यहाँ पे 2 संभावनाएं निकल के आ रही हैं। ठीक है, 2 आंकड़े निकल के आ रहे हैं। पहला आंकड़ा क्या आपको बता दें, पहला आंकड़ा ये निकल के आ रहा है कि अभी बहुत सारी जो भी वैकेंसी 2024 में निकल के आई हुई थी ITBP की तरफ से, उसमें से बहुत सारी पोस्टें भी बची हुई जिनका यहाँ पर फिजिकल नहीं हो पाया। क्या हो पाया है, अभी फिजिकल नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ITBP यहाँ पे 2 काम कर सकती है। पहले तो यहाँ पे जो फिजिकल बचा हुआ है, इनका फिजिकल करवा के एक साथ सभी का एग्जाम जो है TCS के माध्यम से ले सकती है। ठीक है, या फिर एक काम हो सकती है कि जिनका फिजिकल यहाँ पे हो चुका है उनका एग्जाम जो है वो यहाँ पे करवा ले, और बाकी जिनका फिजिकल बचा हुआ है उनका बाद में फिजिकल करवा के बाद में उनका एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम आप सबका यहाँ पे TCS लेती है। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट वगैरह होता है ITBP से TCS के बीच में, तो वो यहाँ पे हो सकता है ITBP यहाँ पे सारे फोर्सेस का फिजिकल करवाने के बाद, मतलब जो भी पोस्टें निकाली हैं उनका भी फिजिकल करवा ले, और उसके बाद एक साथ सभी का एग्जाम यहाँ पे TCS द्वारा मतलब TCS से एग्रीमेंट करके सारा एग्जाम जो है एक साथ यहाँ पे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं, अगर जो फिजिकल बचे हुए हैं उनको फिजिकल करवाने के बाद अगर एक साथ सभी का एग्जाम होता है तो करीब जुलाई मान चलिएगा कि जुलाई में फिर आप सभी के ट्रेडमैन और साथ में यहाँ पर पायनीर और एनिमल ट्रांसपोर्ट और जो भी वैकेंसीज थी किचन सर्विस वगैरह, इन सब का एग्जाम जो है फिर जुलाई के आसपास होने की संभावना है। यदि जो फिजिकल नहीं हुए हैं उनको पीछे छोड़कर अभी जिनका फिजिकल हो चुका है, अगर उनका एग्जाम ITBP यहाँ पे लेती है, तो इनका एग्जाम अगर लेती है सिर्फ यहाँ पे, तो अप्रैल का महीना मान चलिएगा कि अप्रैल में भी आपके एग्जाम यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसलिए आप सभी किसी भी समय पे आपका एग्जाम ऐसा होता है, चाहे जुलाई वाला हो जाए चाहे अप्रैल वाला हो जाए, तो इसलिए आप सबको यहाँ पे अपनी तैयारी जो है बरकरार रखनी है। तैयारी करने से ही आप सबके यहाँ पे सिलेक्शन होते हैं। पीछे आपने कई सारे एग्जाम दिए होंगे, कम नंबर होने की वजह से आप असफल हो रहे हैं। असफल होने की वजह से आप सभी यहाँ पर डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए हैं, लेकिन कुछ कम नंबर होने की वजह से आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो सका। तो अभी भी इसमें मौका है, अगर आपने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया है एनिमल ट्रांसपोर्ट का, तो तैयारी में लग जाइए। समय कम है, जैसे भी होगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नई भर्ती और नई जानकारी से। तब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।